दोस्तों, 15 अप्रैल 2023 रात के ठीक 11:30 प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के बाहर एक काफिला रुकता है। 4 पुलिसकर्मी, 2 कैदी और दर्जन भर कैमरे। वो दोनों कैदी कोई आम मुजरिम नहीं थे। एक था अतीक अहमद, 5 बार का सांसद, 10 बार का विधायक और उत्तर प्रदेश का सबसे खूंखार माफिया डॉन। दूसरा था उसका सगा भाई अशरफ। पुलिस उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए लाई थी। मीडिया वहां पहले से मौजूद थी। माइक्रोफोन थे, कैमरे थे, रिपोर्टर थे और फिर 3 लोग आगे बढ़े पत्रकार बनकर। अगले 30 सेकंड में जो हुआ वो पूरे देश ने लाइव देखा। 2D एनिमेटेड डॉक्यूमेंट्री का क्रेज लोगों के बीच अलग ही लेवल पर चल रहा है और आप में से ज्यादातर लोगों ने इससे रिलेटेड बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बाकी चैनल्स पर ऑलरेडी देख भी लिए होंगे। तो फिर इस वीडियो में नया क्या मिलने वाला है और आपको ये वीडियो पूरी क्यों देखनी चाहिए? तो खाली वीडियो बना लेने से कुछ नहीं होने वाला प्यारे। और एनीडॉक या बाकी ये सारे अल्ट्रा वायरल 2D डॉक्यूमेंट्रीज वाले रीसेंट चैनल्स के जैसे वायरल टॉपिक्स कैसे ढूंढने, कौन कौन सी डिफरेंट कैटेगरीज इस निश में आएगी जिसमें आपको भर भर के वायरल आइडियाज मिल सकते हैं। इसके अलावा वीडियो का SEO कैसे हो जिससे कि वीडियो रैंक करे, वायरल हो, कैसे टाइटल्स आपको बनाने हैं और फाइनली ऐसे सुपर क्लिकेबल थंबनेल्स। ये सारे जो थंबनेल्स अभी आप देख रहे हो ये भी 100% AI से बनाना सीखना है और फाइनली अपना खुद का एक ऐसा चैनल बनाना है, लेकिन वो भी बिना एक भी रुपए खर्च किए। ये सब कुछ 100% फ्री में चाहिए और वो भी विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। तो बस फिर इस वीडियो को आपको पूरा देखना ही चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद एक भी ऐसी चीज नहीं बचेगी जो आपको अपना एक 2D डॉक्यूमेंट्री चैनल स्टार्ट करने से रोक पाए। इतना डिटेल और इन्फॉर्मेटिव ट्यूटोरियल ये मैंने बनाया है, तो चिपक जाओ अपनी फोन की स्क्रीन से और 1000% वैल्यू मिलेगी इस वीडियो में गारंटी के साथ। चलिए फिर लेट्स रोल। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये सारे चैनल्स किस टाइप की कैटेगरी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, कैसे टॉपिक चूज कर रहे हैं जिससे कि इनकी हर वीडियो ऑलमोस्ट वायरल जा रही है। तो आपको इसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काम मैंने ऑलरेडी कर दिया है। इन सारे ही चैनल्स को पूरी शिद्दत के साथ एनालाइज करने के बाद मुझे मिली ऐसी वायरल कैटेगरीज जिनको ऑडियंस करंटली सबसे ज़्यादा पसंद कर रही है। और अगर आप भी इन कैटेगरीज के टॉपिक चूज करोगे और वीडियोस बनाओगे तो 100% आपको भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अब ये कैटेगरीज कौन कौन ये जानने के लिए आपको मिल जाएगा ये मास्टर टेम्पलेट, जिसमें इस निश का कंप्लीट वर्क फ्लो मैंने प्रोवाइड कर दिया है। इसका लिंक मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा और वीडियो में कमेंट करने वालों को भी मैं लिंक यहाँ पर दे दूंगा। इस टेम्पलेट में सबसे ऊपर आप इस निश से रिलेटेड टॉप 16 कैटेगरीज देख सकते हो जो पूरे डिटेल्ड एनालिसिस के बाद मैंने शॉर्टलिस्ट किए। इसके अंदर आपको इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, इंडिया पाकिस्तान वॉर्स, ट्रू क्राइम एंड माफिया, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्टोरिकल इवेंट्स, बॉलीवुड स्कैंडल्स और इसके अलावा सारी वो कैटेगरीज मिल जाएगी जो हमेशा लोगों को काफ़ी इंटरटेन करती है। अब आपको स्टार्ट करने के लिए इनमें से ही कोई भी एक कैटेगरी चूज करनी है और फिर उससे रिलेटेड आइडियाज़ यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके स्टेप 1 वाला पूरा प्रॉम्प्ट इस डॉक से कॉपी कर लेना, जैसे मैंने यहाँ पर किया है, और इसके बाद क्लाउड में आ जाना और इस पूरे प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देना। अब इस प्रॉम्प्ट में आपको यहाँ पर उन 16 कैटेगरीज में से कोई भी एक कैटेगरी चूज करके उसका नाम यहाँ पर डाल देना है। तो अभी आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर इस डॉक से ये ट्रू क्राइम एंड माफिया वाली कैटेगरी चूज कर रहा हूँ। तो इसे कॉपी करके क्लाउड में पेस्ट कर देंगे यहाँ पर और इसके बाद आपको इस कैटेगरी के कितने आइडियाज यहाँ पर चाहिए वो नंबर डाल देना है। जैसे मैंने यहाँ पर अभी 15 डाल दिया है, आप चाहे तो कोई भी नंबर डाल सकते हो और बस इसके बाद इस प्रॉम्प्ट को एंटर कर दो। And now you can see it has started giving us the most trending and likable video ideas for this particular category। और इन आइडियाज़ के वायरल होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। और इतना ही नहीं, हर आइडिया से ऑडियंस में कैसा इमोशन ट्रिगर हो सकता है ये भी आपको क्लाउड यहाँ पर बता रहा है। जैसे कि किसी टॉपिक से ऑडियंस को गुस्सा आ सकता है, किसी से शॉक लग सकता है, किसी टॉपिक से देशभक्ति जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ऑलरेडी पता चल जाएगी, जिससे आपको टॉपिक सिलेक्शन में बहुत आसानी होगी। अब अगर इसके बाद आपको और भी आइडियाज़ चाहिए तो आप इसे बोल सकते हो गिव मी 15 मोर आइडियाज़, गिव मी 30 मोर आइडियाज़, और जितने चाहे आइडियाज़ उतने ले सकते हो। चलो तो फिलहाल मुझे ये अतीक अहमद शूट आउट वाला आइडिया बहुत सही लग रहा है, तो मैं अभी ये वाला आइडिया चूज़ करूँगा डेमो वीडियो के लिए। अब इसके बाद इस आइडिया के ऊपर हमें चाहिए होगी एक सुपर इंगेजिंग स्क्रिप्ट जो ऑडियंस को 100% शुरू से लेकर एंड तक रोक सके। तो इसके लिए इस डॉक में वापस आके ये स्टेप 2 वाला पूरा प्रॉम्प्ट कॉपी करना एज यू कैन सी और फिर इसे क्लाउड में पेस्ट कर देना। अब इस प्रॉम्प्ट में यहाँ पर आपको टॉपिक वाले ब्लैंक पार्ट में अपना सेलेक्टेड टॉपिक पेस्ट कर देना है, जैसे मैंने अतीक अहमद वाला टॉपिक यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। इसके बाद स्क्रिप्ट की लैंग्वेज कौन सी चाहिए, ड्यूरेशन कितनी चाहिए, ये सब आपको यहाँ पर डाल देना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 150 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से पूरी स्क्रिप्ट बनाएगा
तो अगर 10 मिनट की स्क्रिप्ट चूज करोगे तो आपको मिनिमम 1500 वर्ड्स की स्क्रिप्ट बना के दे देगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो इस हिसाब से आप अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट के टोटल वर्ड्स को कैलकुलेट कर सकते हो। बस इसके बाद और कुछ इस प्रॉम्प्ट में आपको चेंज नहीं करना है, जस्ट एंटर एंड नाउ यू विल गेट अ फुल फ्लैश सुपर एंगेजिंग स्क्रिप्ट। आप चाहो तो स्क्रिप्ट को एक वर्ड डॉक में कॉपी कर लो या फिर इस फाइल को यहाँ से डाउनलोड कर लो, बाद में हम इससे वॉइस ओवर क्रिएट करेंगे। चलो अब इसके बाद हमें चाहिए होंगे हमारी स्टोरी में आने वाले मेन कैरेक्टर्स और उनके डिटेल इमेज प्रॉम्प्ट। तो इसके लिए इस डॉक में से ये स्टेप 3 के अंडर ये 3A वाला पूरा प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना। बस फिलहाल ये 3A वाला ही प्रॉम्प्ट कॉपी करना और क्लाउड में आके पेस्ट कर देना एंड जस्ट एंटर। और अब आपको अपनी स्टोरी में आने वाले मेन कैरेक्टर्स का पता चल जाएगा और साथ ही साथ हर कैरेक्टर का डिटेल इमेज प्रॉम्प्ट से मिल जाएगा, जिससे हम आगे इमेजेस बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने सारे सीन्स के लिए भी इमेजेस एंड एनिमेशन प्रॉम्प्ट्स इससे ले लेते हैं। तो इस डॉक में वापस आ जाना और अब यहाँ से ये 3B वाला पूरा प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, और क्लाउड में आके इसे भी पेस्ट कर देना और एंटर कर देना। और अब क्लाउड अपना काम चालू कर देगा और सारे सीन्स के लिए इमेज एंड एनिमेशन प्रॉम्प्ट्स भी जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। सो लेट इट डू इट्स वर्क। और हम साथ ही साथ अब सारे कैरेक्टर्स की इमेज भी बना लेते हैं और ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल ध्यान से समझ लिया। तो दोस्तों, कंटेंट क्रिएशन करना आजकल बहुत महंगा हो चुका है, फिर चाहे वो इमेज जनरेशन हो या वीडियो, सबके लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जिससे पॉकेट पर हर महीने बहुत ज़्यादा डेंट पड़ता है। लेकिन अब और नहीं, मीट चैट LLM बाय Abacus AI, एक ऐसा टूल जहां पे आपको लिटरली सारे टॉप AI ट्रेंडिंग मॉडल्स एक ही जगह पर मिल जाते हैं। इंटरफेस बहुत ही सिंपल है इसका, और सबसे बेस्ट चीज इसमें आपको मिलेगा राउट LLM फीचर, जो ऑटोमेटिकली आपके प्रॉम्प्ट के बेस पे डिसाइड करता है कि इसके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा। तो देखो, फॉर एग्जांपल मैंने इसे एक इमेज प्रॉम्प्ट दिया, एक इंडियन जंगल इन अवतार स्टाइल सेटिंग में क्रिएट करने के लिए, और अब राउट LLM खुद से ही यहाँ पर बेस्ट इमेज मॉडल चूज करेगा और जनरेट कर देगा। एंड नाउ लुक एट द रिजल्ट, है ना एकदम अवतार वाली फीलिंग। इसके बाद बात करेगा टेक्स्ट वीडियो की, तो मैंने इसको बोला एक सीड का पेड़ बनने तक का पूरा टाइम लैप्स बनाओ, और बस जनरेट किया। एंड नाउ सी द क्वालिटी, एब्सोल्युटली वाओ। PPT बनानी है तो वो काम भी आप इससे बखूबी करवा सकते हो। जैसे मैंने इसे बोला कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स की ग्रोथ के ऊपर 16 स्लाइड्स की एक PPT बनाने, एंड हियर इज व्हाट इट क्रिएटेड, एब्सोल्युटली इनसेन रिजल्ट्स। अब इतना सब और इसके अलावा भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे सिर्फ $10 पर मंथ में। Isn't it an amazing deal? So if you like this, then do check out Chat LLM by Abacus AI, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। Now let's get back to the video. अब देखो, मेरी स्टोरी में टोटल 5 कैरेक्टर्स हैं। अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ, उसका बेटा असद, उमेश पाल और फिर अटैकर। ये आपको क्लाउड स्टार्टिंग में ही बता देगा कि आपकी स्टोरी में कितने मेन कैरेक्टर्स हैं और कौन कौन है। और फिर इसके बाद यहाँ पर क्लाउड आपको हर कैरेक्टर के लिए 2 इमेज प्रॉम्प्ट देगा। एक होगा एक स्टैंड अलोन प्रॉम्प्ट, जिसको आपको बस एज इट इज कॉपी करना है और कोई भी इमेज जनरेटर में जाके पेस्ट करके इमेज जनरेट कर लेनी है। लेकिन इस प्रॉम्प्ट से आपके कैरेक्टर में रियल वाली फीलिंग नहीं आ पाएगी, क्योंकि ये कोई भी रैंडम कैरेक्टर बनाएगा। पर चाहो तो आप ये भी मेथड यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको अपने कैरेक्टर को बिल्कुल रियल जैसा ही दिखाना है तो फिर आपको यूज़ करना है ये रेफरेंस इमेज वाला प्रॉम्प्ट, जिससे कि हमारे कैरेक्टर्स की इमेजेस बिल्कुल रियल जैसी लगेगी। नाउ लेट मी शो यू हाउ दिस प्रॉम्प्ट वर्क्स। तो ये पूरा रेफरेंस इमेज वाला प्रॉम्प्ट यहाँ से कॉपी कर लो और अब इमेज बनाने के लिए आ जाओ गूगल जेमिनी पर और यहाँ क्रिएट इमेज वाला ऑप्शन चूज करो और फिर सबसे पहले प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दो। अब यहाँ पर आपको इस प्रॉम्प्ट में अपने कैरेक्टर की 2-3 रेफरेंस इमेज को अटैच करना है, जो आप गूगल से डाउनलोड करके अटैच कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर अतीक अहमद की 2-3 इमेजेस और इसके अलावा आगे जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब की 2-2, 3-3 इमेजेस यहाँ पर डाउनलोड करके रख लिए। अब इस प्रॉम्प्ट में सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टर यानी कि अतीक अहमद की 2-3 इमेजेस को ऐड कर देता हूँ एज यू कैन सी, और बस इस प्रॉम्प्ट में लास्ट में 16:9 टाइप कर देना, नहीं तो फिर ये स्क्वायर इमेज बना के दे देगा और बस एंटर कर देना एंड बूम, इसने हमें फर्स्ट कैरेक्टर की 2D एनिमेटेड स्टाइल वाली इमेज यहाँ पर बना के दे दी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, है ना एकदम मस्त। बस इस इमेज को आप यहाँ से डाउनलोड कर लो और हमारा फर्स्ट कैरेक्टर इज रेडी। बस इसी तरह फिर क्लाउड से सेकंड कैरेक्टर का रेफरेंस इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करो, फिर जेमिनी में पेस्ट करो और सेकंड कैरेक्टर की 2-3 इमेज को अटैच करो एंड जस्ट जनरेट इट। यू जस्ट हैव टू रिपीट दिस सेम प्रोसेस फॉर ऑल द मेन कैरेक्टर्स और इमेजेस बना के डाउनलोड कर लेना। अब देखो, कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं स्टोरी में जो जेनरिक होते हैं, उनके लिए कोई स्पेसिफिक इमेज आपको नहीं चाहिए होती, जैसे कि कोई आर्मी कमांडो है, पुलिस है, जर्नलिस्ट है। तो इस केस में आपको यहाँ रेफरेंस इमेज वाला प्रॉम्प्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट स्टैंड अलोन वाला प्रॉम्प्ट सीधा कॉपी करके
जेमिनी में पेस्ट करके डायरेक्ट इमेज जनरेट कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने ये अटैकर की इमेज यहाँ पर बनाई है, ये कोई भी रैंडम इमेज हो सकती है। चलो इसी तरह आप सारे कैरेक्टर्स की इमेज हमने बना ली है। अब इसके बाद हमें हर सीन्स के लिए इमेजेस भी बना लेनी है। तो सारे सीन्स के प्रॉम्प्ट्स भी ऑलरेडी क्लाउड ने जनरेट कर दिए हैं। अब आप यहाँ पर हर सीन के स्टार्टिंग में ही देख सकते हो कि कौन सा कैरेक्टर उस पर्टिकुलर सीन में इन्वॉल्व है, या अगर कोई भी कैरेक्टर नहीं है तो नो कैरेक्टर लिखा हो। जैसे ये फर्स्ट सीन में कोई भी कैरेक्टर यहाँ पर नहीं है, तो बस फर्स्ट सीन का इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करो, जेमिनी में पेस्ट करके डायरेक्टली इमेज जनरेट करके डाउनलोड कर लो। ऐसे जेनरिक सीन्स में कोई भी कैरेक्टर को अटैच नहीं करना है, तो बस ऐसे ही आप कॉपी पेस्ट करके इमेजेस जनरेट कर सकते हो। लेकिन अब देखो इस सीन में यहाँ पर दो मेन कैरेक्टर्स इन्वॉल्व है, तो इस प्रॉम्प्ट को सबसे पहले कॉपी करो, फिर जेमिनी में पेस्ट करो, और अब हमें यहाँ पर दोनों कैरेक्टर्स की 2D एनिमेटेड वाली इमेज को यहाँ पर अटैच करना है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाई थी, और उसके बाद ही इमेज जनरेट करनी है। तो ये ध्यान रखना, जब जिस सीन में जो भी कैरेक्टर्स या कैरेक्टर्स होंगे उनकी 2D एनिमेटेड इमेज को पहले अटैच कर देना, उसके बाद ही इमेज को जनरेट करना। तो मैंने इसी तरह यहाँ पर सारी इमेजेस जनरेट करके डाउनलोड कर ली है फॉर ऑल द सीन्स। इस तरह हमारा इमेज जनरेशन का काम खत्म है। अब इन इमेजेस को वीडियोस में कन्वर्ट करने के लिए आपको आ जाना है गूगल विड्स की साइट पर। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल्स के साथ बताया है, तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना। मैं सारी डिटेल्स में फिर से नहीं जाऊँगा। बस आपको यहाँ पर हर सीन की इमेज को अटैच करना है और क्लाउड से फिर उस सीन का एनिमेशन प्रॉम्प्ट कॉपी करके गूगल विड्स में पेस्ट कर देना है और वीडियो को जनरेट कर लेना है। और वीडियो जनरेट हो जाने के बाद एक एक करके यहाँ पर ऐड करो और फिर उसे डाउनलोड कर लो। 1 बाय 1 ही आपको वीडियोस को डाउनलोड करना है, क्योंकि हमें आगे एडिटिंग वाले स्टेप में इसे और मैनेज करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। 1 बाय 1 आप सारी क्लिप्स को यहाँ पर जनरेट कर लेना और उन्हें नंबरिंग कर देना, ताकि आगे एडिटिंग वाले पार्ट में वो ईजी हो मैनेज करना। चलो अब इसके बाद आपको अपनी वीडियो के लिए वॉइस ओवर बनाना है। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप अपनी खुद की वॉइस का ही यूज़ करो, क्योंकि देसी निश है तो इसमें कोई एक्सेंट एंड ऑल का पंगा तो है नहीं। और अगर AI वॉइस ही यूज़ करना है तो एटलीस्ट फिर स्क्रिप्ट में थोड़ा अपना खुद का इनपुट डालो, जिससे कि 100% AI कंटेंट वाली फील ना आ पाए और मोनेटाइजेशन में आगे कोई भी दिक्कत ना आए। अगर AI वॉइस यूज़ करना है तो फिर आप गूगल स्टूडियो या 11 लैब्स यूज़ कर सकते हो और AI वॉइस बना के डाउनलोड कर सकते हो। बस अब सब कुछ रेडी है। फाइनल एडिटिंग करने के लिए कैपकट में आ जाओ और सारी क्लिप्स और वॉइस ओवर वाली फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट कर लो। सबसे पहले फिर वॉइस ओवर वाली फाइल को टाइमलाइन में ऐड कर लो। वॉल्यूम अपने हिसाब से इसका एडजस्ट कर देना। अब इसके बाद वॉइस ओवर के हिसाब से आपको एक एक करके क्लिप्स को ऐड करते जाना है। और देखो ये सारी क्लिप्स VO3 से जनरेट की हुई है, तो इनमें ऑडियो, साउंड इफेक्ट्स ये सब ऑलरेडी होगा ही, तो आपको अलग से इसमें साउंड इफेक्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस चाहो तो इनकी वॉल्यूम आप थोड़ी सी एडजस्ट कर लेना। लेकिन किसी किसी क्लिप में यहाँ पर रैंडम वॉइस ओवर भी आ जाता है, तो उन क्लिप्स को आपको 100% म्यूट कर देना है। तो आपको हर क्लिप को प्रॉपर्ली मैनुअली सुनकर देखना पड़ेगा कि कहाँ पर आपको म्यूट करना है और कहाँ पर नहीं। इसके अलावा अगर किसी भी क्लिप की ड्यूरेशन को थोड़ा एडजस्ट करना पड़े तो यहाँ पर आप कम ज़्यादा कर लेना अपने हिसाब से, टू मैच द ऑडियो एंड वीडियो। नो फिक्स रूल फॉर दिस। इसके अलावा इन क्लिप्स में व्यू का वाटरमार्क भी आएगा, तो अगर आपको ये नहीं चाहिए तो इसके लिए आप इन क्लिप्स को थोड़ा सा क्रॉप कर लेना। बस यही एक तरीका है जिससे कि वीडियो की क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। तो 1 बाय 1 आपको ये सारी क्लिप्स में करना पड़ेगा। बस फिर इसके बाद जब प्रॉपर्ली सारी क्लिप्स एडजस्ट हो जाए, सबकी ड्यूरेशन सेट हो जाए, इसके बाद हम इसमें बाकी की एडिटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रांजिशन ऐड करेंगे। तो यहाँ से ये मिक्स वाली ट्रांजिशन ऐड कर लेना सारी क्लिप्स के बीच में। ये सबसे बेस्ट और सीमलेस ट्रांजिशन है। इसके अलावा आपको इसमें और कोई इफेक्ट्स, फिल्टर ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक काम और करना है आपको, वीडियो में जहाँ जहाँ पर कोई भी लोकेशन, टाइम फ्रेम, कोई भी साल, इस टाइप की बात हो रही हो, वहाँ पर सबसे पहले आपको प्ले हेड को रखना है और फिर आपको यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना है। जैसे मैंने यहाँ पर अभी प्ले हेड को रखा है और यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट की लेयर ऐड करूँगा। फिर इसमें जो भी लोकेशन या साल की बात हो रही है वो टाइप कर दो। टेक्स्ट का साइज़, फॉन्ट, ये सब आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और टेक्स्ट को आपको कहाँ पर शो करना है, सेंटर में, साइड में, इसकी पोजीशन आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। बस इसके बाद इस टेक्स्ट की ओपेसिटी को थोड़ा कम कर लेना, अराउंड 70%। इसके बाद आपको इस टेक्स्ट में एनिमेशन ऐड करना है। तो यहाँ से ये टाइपिंग वाला एनिमेशन चूज़ करो, फिर इसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी इंक्रीज कर दो। इसके बाद जहाँ से ये टेक्स्ट में टाइपिंग स्टार्ट हो रही है वहाँ पर प्ले हेड को रखो और अब ऑडियो वाले सेक्शन में आ जाओ और यहाँ पर साउंड इफेक्ट्स में सर्च करो टाइपराइटर या टाइपिंग, और फिर ये टाइपराइटर वाला साउंड इफेक्ट ऐड कर दो और इसकी ड्यूरेशन मैच कर दो टेक्स्ट के साथ और ये पूरा एनिमेशन रेडी हो जाएगा। बस फिर ये साउंड इफेक्ट और टेक्स्ट को एक साथ कॉपी कर लो और जहाँ जहाँ पर आगे आपकी वीडियो में टेक्स्ट शो करना है वहाँ पेस्ट करते जाओ और बस टेक्स्ट को चेंज करते जाओ।
और आपका इस तरह से टेक्स्ट एनिमेशन भी रेडी हो जाएगा। दैट्स ऑल। फाइनली इसमें एक अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक आपको लगाना है तो पिक्साबे में म्यूजिक वाले सेक्शन में सर्च करो क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज और यहाँ से सुनकर कोई भी एक अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड कर लेना और ऐड कर लेना और बैकग्राउंड म्यूजिक की वॉल्यूम और ड्यूरेशन अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। और बस दोस्तों, ये वीडियो पूरी तरह रेडी है। मैं इसे आपको आगे प्ले करके भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेप विच इज SEO एंड थंबनेल। तो वापस से इस डॉक में आके यहाँ से ये लास्ट स्टेप 4 वाला पब्लिशिंग पैकेज का पूरा प्रॉम्प्ट ऊपर से लेकर नीचे तक एक साथ कॉपी कर लेना, कुछ भी मत छोड़ना और बस फिर क्लाउड में आके इसे पेश कर दो और एंटर कर दो। और अब आपको मिल जाएंगे अपनी वीडियो के लिए 10 क्लिकेबल एंड कैची टाइटल आइडियाज, SEO फ्रेंडली वीडियो डिस्क्रिप्शन, टाइम स्टैम्प, हैशटैग्स, टैग्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10 सुपर क्लिकेबल थंबनेल प्रॉम्प्ट जिसको यूज करके रिजल्ट्स आप देखकर बोलोगे वाओ, लेट मी शो यू। तो यहाँ पर 10 थंबनेल के प्रॉम्प्ट्स हैं, इनमें से कोई भी एक को टेस्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी ये 5th वाला प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेता हूँ और अब थंबनेल बनाने के लिए आपको आ जाना है ChatGPT पर। जी हाँ, अभी रिसेंटली ChatGPT में मेजर इमेज जनरेशन का अपग्रेड आया है और क्वालिटी गजब की बन रही है। डोंट वरी, ये भी मैं फ्री वाले ChatGPT में ही आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्रिएट इमेजेस वाला ऑप्शन चूज करो, इसके बाद यहाँ पर एस्पेक्ट रेशियो में 16:9 वाला ऑप्शन चूज करो और इसके बाद पूरे प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट कर दो एंड जस्ट जनरेट इट। और इसके अलावा आप चाहो तो जेमिनाई से भी थंबनेल बना सकते हो फ्री में। यहाँ पर भी आपको बस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करना है और जनरेट कर लेना है। और अब दोनों का रिजल्ट कैसा आता है, लेट्स। सो हियर इज द रिजल्ट ऑफ ChatGPT। देख लो, है ना एकदम एपिक लेवल। जस्ट लुक एट द डिटेलिंग, इवन द टेक्स्ट, स्पेलिंग, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट। इसके अलावा मैंने और भी यहाँ पर 3-4 प्रॉम्प्ट्स को टेस्ट किया और अलग अलग थंबनेल्स बनाए और इनके रिजल्ट्स भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ये सब कुछ मैंने फ्री प्लान में ही किया है। आप एक फ्री अकाउंट में इसमें इजीली 8 से 10 प्रॉम्प्ट्स को टेस्ट करके इमेजेस बना सकते हो और बेस्ट थंबनेल को चूज कर सकते हो। इसके अलावा जेमिनाई के रिजल्ट्स भी आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी बनी है। बताओ, AI इस लेवल का थंबनेल बना सकता है, क्या आपने कभी सोचा था? सुपर ऑसम क्वालिटी। बस इसके बाद आपको जो भी थंबनेल बेस्ट लगे वो चूज कर लेना और आपका थंबनेल का काम खत्म। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी वीडियो को वायरल करने में, वो है टाइटल। तो अगर आप इन सारे फेमस चैनल्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मोस्टली इनके टाइटल्स छोटे ही होते हैं और अक्सर काफ़ी क्यूरियोसिटी जनरेट करने वाले टाइटल्स होते हैं, जिससे कि ऑडियंस वीडियो में क्लिक करती है। तो बस इसी फॉर्मूला को फॉलो करते हुए क्लाउड ने आपको यहाँ पर 10 सुपर कैची एंड क्लिकेबल टाइटल आइडियाज़ भी दिए हैं और ये सारे ही टाइटल्स अंडर 70 वर्ड्स ही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर SEO। हर टाइटल आपको इंग्लिश और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, तो आपको जो भी लैंग्वेज का यूज़ करना है आप कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर हैशटैग्स, टैग्स, वीडियो डिस्क्रिप्शन, टाइम स्टैम्प, ये सब कुछ भी मिल जाएगा। तो इसे एज इट इज़ आप यूज़ कर सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, क्योंकि ये ऑलरेडी SEO ऑप्टिमाइज्ड है। पूरा कंप्लीट वीडियो का पैकेज मैंने आपको यहाँ पर बना के और दिखा के समझा दिया है और वो भी सब कुछ 100% फ्री में। अब अगर आपको सेम इसी तरह का एक USA 2D डॉक्यूमेंट्री चैनल भी बनाना है तो कमेंट करना 2D USA। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आए तो मैं उसका भी एक फुल डिटेल ट्यूटोरियल लेके आ जाऊँगा जल्दी ही। और अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली, थोड़ी भी हेल्प हुई, तो इस वीडियो को हाइप कर देना और कमेंट कर देना, जिससे कि वीडियो को रीच मिल सके। फॉर एनी क्वेश्चंस और फीडबैक यू कैन आस्क इन द कमेंट्स एंड आई विल रिप्लाई। नाउ एंजॉय दिस डॉक्यूमेंट्री। दोस्तों, 15 अप्रैल 2023 रात के ठीक 11:30 प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के बाहर एक काफिला रुकता है। 4 पुलिसकर्मी, 2 कैदी और दर्जन भर कैमरे। वो दोनों कैदी कोई आम मुजरिम नहीं थे। एक था अतीक अहमद, 5 बार का सांसद, 10 बार का विधायक और उत्तर प्रदेश का सबसे खूंखार माफिया डॉन। दूसरा था उसका सगा भाई अशरफ। पुलिस उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए लाई थी। मीडिया वहां पहले से मौजूद थी, माइक्रोफोन थे, कैमरे थे, रिपोर्टर थे और फिर 3 लोग आगे बढ़े पत्रकार बनकर। अगले 30 सेकंड में जो हुआ वो पूरे देश ने लाइव देखा। गोलियां चली, अतीक और अशरफ दोनों वहीं ढेर हो गए, पुलिस की हिरासत में, कैमरों के सामने, देश के सामने। ये कोई फिल्म का सीन नहीं था दोस्तों, यह हकीकत थी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच में एक हत्या थी या यह एक ऐसा अंत था जो पहले से लिखा जा चुका था? आज हम आपको बताएंगे। अतीक अहमद के 40 साल के
उस साम्राज्य की कहानी जिसे एक रात में खत्म कर दिया गया। लेकिन इस रात को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा, बहुत पीछे। 1962 इलाहाबाद का एक गरीब मुसलमान परिवार, उसी परिवार में पैदा हुआ अतीक अहमद। पढ़ाई लिखाई कम, हौसले बुलंद और ताकत की भूख असीमित। 1979 अतीक महज 17 साल का था। उस पर पहला आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ। यह शुरुआत थी। 1989 में वो पहली बार MLA बना। इलाहाबाद पश्चिम सीट से जीत थी, लेकिन तरीका वो तरीका था जो इस देश में बाहुबली राजनीति कहलाता है। बूथ कैप्चरिंग, धमकियां, दहशत। अगले 2 दशकों में अतीक ने एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जिसे देखकर यूपी पुलिस के अफसर भी थरथराते थे। 100 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे, हत्या, अपहरण, जमीन हड़पना, जबरन वसूली। 2004 में वो सांसद भी बन गया, फूलपुर से। आप सोचिए, एक ऐसा इंसान जिस पर हत्या के मुकदमे हों, वो संसद में बैठे। यही इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी थी। दोस्तों, अतीक का साम्राज्य सिर्फ गुंडागर्दी नहीं था, यह एक पूरी व्यवस्था थी, एक पैरेलल गवर्नमेंट।